हरे कृष्ण। मित्रों, अभी जस्ट नवरात्र से पहले हमारा पितृपक्ष समाप्त हुआ। उस पर भी मुझे आपके साथ आना था, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो गया। तो वो चर्चा जो थी उस पितृपक्ष की, वो ये थी कि अक्सर हम लोग पितृपक्ष में जो भी कर्मकांड के माध्यम से हम अपने पितरों को शांत कराना चाहते हैं, पितरों को तर्पण देकर उनको और अन्य विधि विधान जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उनको करके उनको शांत करना चाहते हैं। शांत करने का तात्पर्य यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि उन पितरों को, हमारे पूर्वज जो आत्माएं चली गई, शरीर छोड़कर हमारे पास से चली गई हैं, उन पितृपक्ष की आत्माओं को हम अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अर्थात वो किसी भी प्रकार का कष्ट हमें ना मिले उनसे। इस मूल कारण ये देखा गया है, अक्सर जो पितृपक्ष में कर्मकांड का विधि विधान अपनाते हैं हम लोग, उसमें मेन बात जो है वो यही निकल कर आती है कि हम पितृपक्ष को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अर्थात हमारे पूर्वजों को अपने पक्ष में लाके खड़ा करना चाहते हैं। वरना शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष अगर शांत ना हो, अर्थात पितृपक्ष की जो तर्पण होते हैं अगर वो पूरे ना किए जाएं, तो हमारा वो पितृपक्ष हमें कष्ट देने लगता है। कष्टों की चर्चा मैंने पहले भी वीडियोस में की थी। बहुत सारे कष्ट हमें इस प्रकार आते हैं जिनका कि कोई सांसारिक और कर्मकांड के माध्यम से सॉल्यूशन, समाधान नहीं होता। तो यहाँ पर जो मेन बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पितृपक्ष में जो भी कर्मकांड हम अपनाते हैं, उसके लिए मैंने बहुत पहले बोला कि उसका एक मूल कारण है, हमारे पितृ प्रेत आत्माओं में क्यों है? क्योंकि हरि भजन नहीं किया, हरि शरणागति नहीं ली। हरि शरणागति श्रीमद् भागवतम महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने ये साफ तौर पे कहा है कि मामेकम शरणम वज्र। तो जिन्होंने, जिन आत्माएं, जो आत्माएं भगवान की शरणागत होकर शरीर को नहीं त्यागती हैं और अन्य अन्य पाप अधर्म भोग करने की लालसा से मनुष्य जीवन गुजार देती हैं, वो बाद में चल के वो प्रेत योनि में ही प्रवेश करती हैं। उनको शरीर नहीं दिए जाते, वो प्रेत योनि में रहती हैं। प्रेत योनियाँ सदैव कष्ट देती हैं दूसरे को भी, क्योंकि वो खुद कष्टों में होती हैं। यहाँ पर जो मेरा मूल उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने पितरों को अगर शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपने घरों से अपने माता पिता के चित्रों को पूजना बंद कर दें। जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनके चित्र पूजना बंद कर दीजिए, उनके चित्रों की आरती उतारना बंद कर दीजिए, उनकी समाधियां बनानी बंद कर दीजिए। समाधि स्थल बनाने का मतलब है, हमारे पूर्वजों के समाधि स्थल बनाने का मतलब है कि हम उन्हें वहीं पर रखना चाहते हैं। अर्थात हम अपने पूर्वजों की आत्मा को शांत नहीं होने देना चाहते। शांत होने का मतलब है उन्हें भगवान विष्णु की चरणों में शरणागत नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पितरों की आत्माएं हमारे आसपास ही डोलती रहें, और हमारे आसपास डोलती रहेंगी तो उनका उद्धार नहीं होगा, चाहे हम कितने भी कर्मकांड कर लीजिएगा। इसलिए कभी भी अपने पूर्वजों की आरती ना उतारें, ना ही अपने पूर्वजों के चित्रपट अपने घरों में लगाकर उनकी मंगला आरती करें। मंगला आरती करें, निरंतर ध्यान करने से भी हमारे पितृ हमारे आसपास प्रेत योनि के रूप में वास करते हैं। ये बहुत कठोर और सच्चाई है शास्त्रों की कि हम जितना अपने पितरों को चित्रपट लगा के उनकी पूजन करेंगे, उनके चित्र लगा के उनको पूजेंगे, उनके समाधि स्थल बनाएंगे यादगार में कि हमारे बुजुर्ग जो थे यादगार है, उनकी ये समाधि बनाई है। अक्सर देखा जाता है जो खेत खलिहान वाले लोग होते हैं वो अपने खेतों के अंदर एक जगह ऐसे उनके चित्र लगा देते हैं कि जिससे वहाँ निरंतर वो अपने जाएं और उनका स्मरण करें। तो मित्रों, बहुत अच्छे से खुलकर बात समझ लीजिए, हमें अपने पूर्वजों के
चित्रों की आरती उतारना इमीडिएटली बंद कर दें, तुरंत बंद कर दें। उन चित्रों को हटा दें जिनको देखने मात्र से भी हमें उनका स्मरण होता है। उनका स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनको निरंतर याद करके बैठे रहना ही उनकी पूर्ण गति प्राप्त होने में बाधा है। हम अगर अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहते हैं तो केवल हम भगवान का जब धन्यवाद करेंगे तो समस्त सबको लाभ मिलेगा। लेकिन स्पेशली अगर हम अपने पूर्वजों का नाम लेकर अगर हम किसी चीज़ का धन्यवाद करते हैं तो वो कर्म बंधन है और वो आत्माएं, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो प्रेत योनि से जाएंगी ही नहीं और वो हमेशा आपसे कुछ न कुछ कष्ट देकर आपसे उम्मीद करती रहेंगी कि आप उनको कुछ दो। तो आपका पितृदोष कभी शांत होने वाला नहीं है। ये भ्रम जो फैलाया जाता है, इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो बनाई है जो भ्रम बनाया जाता है कि हम अपने पूर्वजों के लिए समाधि स्थल बना दें। हमारे किसी ब्राह्मण या किसी जिसने भी कुछ बताया कि ये करिए, आप ये करिए, ये करिए, नहीं करिए। आप सिर्फ अपने जो पूर्वज जा रहे हैं, वर्तमान में भी समझ लीजिए, जो जा रहे हैं उनकी विधि विधान के अनुसार उनकी क्रिया कीजिए, उनका अंतिम संस्कार कीजिए। उनके लिए जो विधि बताई गई है 13वीं पे, जो दान दक्षिणा करने का विधि विधान है, शुद्ध वैष्णवों के माध्यम से कराइए। शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके माध्यम से कराए हुआ दान दक्षिणा सेवा, वो सब कुछ जब भगवान के पास जाता है तो भगवान अपने आप हमारे पितरों को शांत करते हैं। क्योंकि अंतिम शरणागति तो गया में जाकर भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करना ही तो है। जब भगवान विष्णु ही हमारे पूर्वजों को शांति स्थान देंगे, भगवान कह के टाल देते हैं हम लोग, मूर्खता का पहचान है हमारी। कहते हैं भगवान आपने अपने चरणों में जगह। भगवान कौन? हमारे दृष्टि में, हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान है कौन। भगवान तो कह रहे हैं, हम किसी को भी भगवान मान के बैठ जाते हैं। हमें पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आगे भी 1-2 डालूंगा। तो हम भगवान विष्णु के लिए जब स्पष्ट रूप से हमारे को पता है कि गया में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह में, तो हमारे को भगवान विष्णु का नाम लेते समय हमारे को झिझक क्यों होती है? हम भगवान कह के क्यों शांत हो जाते हैं? हे भगवान विष्णु, हे भगवान नारायण, अपने श्री चरणों में मेरे पूर्वजों को शांति स्थापित करने, उनको मोक्ष दें, मुक्ति दें। क्यों कहने में हमें झिझक लगती है? क्यों हमारे मन में जब भगवान का नाम लेते हैं तो क्यों हमारे मन और बुद्धि के अंदर किसी देवी देवता का चित्र बनने लगता है? क्यों नहीं भगवान विष्णु का स्मरण होता जब ये कहा गया है? और क्यों वो ब्राह्मण जो है वो भगवान विष्णु की शरणागति का ध्यान क्यों नहीं कराते? क्यों वो माँ भगवती का किसी और देवी देवता का स्मरण क्यों कराते हैं? एक निष्ठता का जो भाव है वो यहाँ पर पैदा करना होगा, तभी हमारे पितरों को शांति मिलेगी, उनकी गति होगी। ये ध्यान से सुने और इस कार्य को करें। मेरी जो प्रार्थना आपसे केवल इतनी है कि आज से ही इमीडिएटली अपने घर से अपने पूर्वजों के चित्रपट हटा दीजिए और उनकी आरती करना बंद कर दीजिए, उनको धूप बत्ती दिखाना बंद कर दीजिए और उनका स्मरण हर पल स्मरण करना बंद कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे आपके पूर्वजों को कभी शांति नहीं होगी और आपके पूर्वज आपको कष्ट में ही दिखाई देंगे। हमेशा आपको कष्ट में दिखाई देंगे। आप चाहे कितने कहिए मेरे को ऐसे दिखाई दिए वैसे, क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपके पूर्वज दिखाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका स्मरण बना रहता है, आपके स्मृति पटल पर वो बने रहते हैं, इसलिए वो दिखाई देते हैं। वरना उनकी गति के लिए जो हम कर्म कांड कर रहे हैं उसमें सबसे पहला कर्म कांड ये है कि अपने घर में से पूर्वजों के चित्रपट हटाएं और उनकी पूजा आरती करना बंद कर दें। उनके समाधि स्थल ना बनाएं, अपने पूर्वजों के समाधि स्थल नहीं बनाएं, किसी भी प्रकार से ना बनाएं। ये राजनीतिक प्रभाव में आके हम लोग जो अपने घरों में भी अपने पूर्वजों के भी समाधि स्थल बनाते हैं, ये हमारी मूर्खता है, ये आध्यात्मिक पतन का कारण है, आध्यात्मिक लॉसेस हैं हमारे। ये हमें संसार के बहकावे में आके हम अपना आध्यात्मिक नुकसान करते हैं। मेरे मित्रों, मेरा सिर्फ इसमें यही कहना था कि अपने पितृपक्ष की शांति के लिए सर्वप्रथम जो कर्म कांड करना है, आपको ये करना है कि अपने घर से अपने पितरों पूर्वजों के पूजा पाठ करने, निरंतर उनकी धूप बत्ती आरती दिया दिखाना, उनके चित्रपट हटा देना और उनकी आरती दिखाना बंद कर दो, उनकी आरती करना बंद कर दो, उनके समाधि स्थल बनाने बंद कर दो। तब आपको अपने पितरों से राहत मिलेगी और शुद्ध शरणागति से भगवान
कृष्ण की शरणागत हो जाओ। ऐसा भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया। और वेदांत सूत्र साफ साफ तौर पे बताता है कि समस्त शास्त्रों का, समस्त ज्ञान का जो निचोड़ है, कंक्लूजन है, शरणागति है, वो केवल वासुदेव शरणागति, कृष्ण शरणागति। अब भ्रमित रहें तो रहें, भ्रम में गुजार दें अपना जीवन, तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी गति कैसी चाहिए। तो पितृपक्ष की शांति के लिए वही करें जो मैंने बताया, अगर आप अपने पितरों को वास्तव में भला करना चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। हरे कृष्णा, श्री राधे।